नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि 25 सितंबर से ही जो है CSIR नेट जो दिसंबर 2025 का है उसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये मतलब हर प्रकार की जानकारी यहाँ से हम सब लेंगे। ठीक, क्या कैसे है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन भर सकता है, कितना फ़ीस लगेगा, कब एग्ज़ाम होता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, A to Z जानकारी हम देंगे एक एक करके। ठीक, वैसे तो यहाँ पर देख रहे होंगे 81 पेज है, लेकिन हम 81 पेज तक नहीं मतलब जाएंगे, लेकिन जो जो हमारे काम की चीज़ें हैं हम सब उसी का बात करेंगे। ठीक, पहली बात आप लोग जान लीजिए कि जो CSIR नेट होता है वह UGC नेट से अलग होता है और इसमें साइंस साइड वाले मतलब जो है फॉर्म फिल करते हैं। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें मतलब लोग भर सकते हैं कि नहीं, और आर्ट वाले भी इसमें भर सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है बुलेटिन जो जारी किया गया था ये 25 सितंबर को जारी किया गया दोस्तों। और इस प्रकार से आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है पहला जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप यहाँ देख रहे होंगे जो है एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन का जो शुरुआत है 25 सितंबर 2025 से 24 जो है क्या बोलते हैं अक्टूबर 2025 तक रहेगा ना, 11:50 तक, रात 11:50 तक रहेगा। ठीक, उसके बाद लास्ट डेट पेमेंट का अगर देखेंगे ट्रांजैक्शन का तो 25 अक्टूबर, वैसे तो 24 दिया है, आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है 24 तक कर सकते हैं, 24 अक्टूबर तक कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म पेमेंट जो है ट्रांजैक्शन जो कर सकते हैं वो 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं, शाम 11:50 तक। ठीक है, अब यहाँ इसी बहाने देख लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है जो है, आप देख रहे होंगे कि जो है शुल्क भी दिया गया है कि जनरल वालों के लिए जो है 1150 रुपये जैसे कि पहले लगता है, यही चीज़ जो है UGC नेट में भी लगता है। ठीक, 1150 रुपये जनरल वालों के लिए, फिर जनरल जो है EWS जो होते हैं मतलब और OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले उनके लिए 600 रुपये का जो है यहाँ शुल्क रखा गया है। और उसके बाद SC ST PWD और PWBD या थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये यहाँ रखा गया है। और उसके नीचे लिखा गया है नोट करके, यहाँ पे जो है आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ थोड़ा एग्ज़ाम का जो है पैटर्न भी दे दिया है कि जो है कि किस प्रकार से क्या कैसे होगा, आप करेक्शन कर सकते हैं। 27 अक्टूबर जो है 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा ये CBT मतलब के आधार पर होगा कि मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक, आप जानते होंगे कि कंप्यूटर मिलेगा, 3 घंटे का समय रहेगा, आप वहाँ पे पेपर और पेन आपको वहाँ दिया जाएगा और वहाँ पे आपको सॉल्व करके जो है टिक लगाना रहेगा कंप्यूटर पे। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन पेपर रहेंगे, 180 मिनट अर्थात 3 घंटे का समय रहेगा। 2 शिफ्ट में इसका जो है एग्ज़ाम होता है। पहला शिफ्ट आप देख रहे होंगे 9 बजे से 12 बजे तक, और दूसरा शिफ्ट जो होता है वो 3 बजे से 6 बजे के बीच में रहता है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो एग्ज़ाम करवाता है दोस्तों ये जो है NTA करवाता है। ठीक, अब NTA के बारे में जानकारी हमारे जो है किसी काम का नहीं है। अब ये देख लेते हैं एलिजिबल, मतलब अगर आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं किस किस चीज़ के लिए, यहाँ आप देख रहे होंगे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 दी है। ठीक, तो सबसे पहले जो कैटेगरी 1 है उसमें होता है JRF, और JRF जो होता है ठीक उसमें लिखा गया ना JRF एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको JRF अवार्ड लेटर मिलता है। उसके बाद ये सब में लागू रहता है, आप JRF के लिए भी लागू कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के जो जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं, जिसे हम नेट कहते हैं, वह सिर्फ़ और सिर्फ जो है मतलब कि जो है कि JRF उनको नहीं दिया जाता है। JRF मतलब है दोस्तों कि जब आप PhD करेंगे तो आपको फेलोशिप मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं पर मंथ। ठीक है, तो आप नेट क्वालिफाई रहेंगे और PhD भी एडमिशन ले लेंगे। नेट का मतलब है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैटेगरी 3 है जिसमें एडमिशन PhD ओनली लिखा गया है,
तो वहाँ पे ना ही आपको जेआरएफ लेटर मिलेगा और ना ही एलिजिबल मतलब नेट के लिए आप एलिजिबल हैं। सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी एडमिशन लेने में पीएचडी में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ भी जो है ग्रुप वाइज मतलब कि सिलेक्शन लेते हैं। जैसे पहले ग्रुप एक बुलाएंगे, जैसे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं जॉब कर रहा है उसको बुलाते हैं, फिर जेआरएफ वालों को बुलाते हैं, दोनों के साथ बुला लिए, उसके बाद नेट वालों को बुलाएंगे। वहाँ भी पीएचडी जो क्वालिफाई होते हैं वहाँ भी सबसे अंतिम में ही जाते हैं। ठीक, तो ये रही जो है क्वालिफाइड जो एलिजिबल जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे लिए क्या जो है क्राइटेरिया। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यूजीसी नेट CSIR एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया जो है आप जानते हैं कि 5 पीजी आपका होना चाहिए। ठीक, और पीजी जो होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। ठीक, और 55% होने के बाद जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 5% छूट दिया जाता है, उनको 50% लाना अनिवार्य है, जो है कि कैटेगरी के जो है हैं। जैसे मान लीजिए कि SC ST हैं, ठीक, OBC हैं, जनरल के लिए 60%। यहाँ आप देख लीजिए एज लिमिट दिया गया है, JRF नॉट मोर देन 30 ईयर, मतलब आप 30 साल से ज़्यादा नहीं, मतलब 30 साल से अगर आप अधिक हैं तो आपको JRF नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ों को मतलब जैसे 5 साल को जो है छूट भी दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी की, जैसे SC ST PWD ना, थर्ड जेंडर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उनको एज होता है, एज लिमिट होता है JRF क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन नेट क्वालिफाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक, अब पैटर्न आप क्वेश्चन पेपर जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो जैसे केमिकल साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अर्थ साइंस वाले भी, एटमॉस्फेरिक ओशन जो जिसे अर्थ साइंस जिसे कहा जाता है, और लाइफ साइंस नीचे देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स होता है और फिजिक्स होता है। ठीक, ये सब सब्जेक्ट हैं। इसमें किस प्रकार से कितना क्वेश्चन आता है, कितना पुटअप करना होता है, हम एक चीज़ को बताएंगे, सबसे ऊपर वाला। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और टोटल दिया गया है। तो पार्ट ए में दिया है मतलब टोटल क्वेश्चन 20 है, तो इसमें आपको सिर्फ 20 नहीं करना है, इसमें आपको जो कि 15 क्वेश्चन करना रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, और नेगेटिव मार्किंग देख रहे हैं 0.5 है। उसी प्रकार पार्ट जो बी का है 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 में से 35 क्वेश्चन करना रहता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग वही है मतलब 0.5। फिर पार्ट सी देख रहे होंगे आप, तो 60 क्वेश्चन दिया है, 60 में से आपको 25 क्वेश्चन करना रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 मार्क्स रहेंगे, और वह जो रहेगा और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो रहेगी 1 मार्क्स। ठीक, ये केमिकल साइंस का है, लेकिन वही थोड़ा दोस्तों उसका जो है अलग हो जाता है मैथ का। ये मैथ का देखते हैं हम, यहाँ मैथ में देख रहे होंगे पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, 15 करना रहेगा, पार्ट में जो है 40 है, 25 करना रहेगा, फिर वहाँ पे 60 है, और पार्ट सी में 60 है और 20 करना रहता है। ठीक, और इसका नेगेटिव मार्किंग जो रहती है जो सी का वो 0 रहती है। ठीक, और उसको मार्क्स 4.75 रहता है, मतलब टोटल 200 मार्क्स का रहता है। ठीक, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है 120 में से 60 करना रहेगा मैथ में। वहीं वहाँ देख रहे होंगे केमिकल साइंस या और सब में देख रहे होंगे तो 120 दिया है, 120 में 75 करना रहेगा। इसमें देख रहे होंगे अर्थ साइंस में तो 150 में से 75 करना रहता है। तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों अलग अलग इसका पैटर्न है, आप देख रहे होंगे। इसका जो है PDF टेलीग्राम हम मतलब भेज दिए हैं, आप वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये सब्जेक्ट कोड है, अगर आप भरेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट कोड भी भरा जाएगा। सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कोड है किस किस सब्जेक्ट के सामने। ठीक, इसके बाद यहाँ पे राइट पर्सन डिसेबल जो है दिव्यांग लोगों के लिए है, ये हमारे सबके काम का नहीं है दोस्तों। आइए अब देख रहा हूँ जो, हाँ यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर फॉर्म फिल करते हैं तो कंटिन्यू जो फ़ोटोग्राफ होगा दोस्तों, आपको जो है ये 10 से 200 के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए जो है 10 से 50 के बीच में। और जो सिग्नेचर होना चाहिए और रनिंग वेन, मतलब आपको जब पेन नीचे मतलब पेन अगर साइन करना है तो बीच में उठे ना, जब तक आपका सिग्नेचर कंप्लीट ना हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार से। और अपने काम की चीज़ क्या है, और 1 मिनट, ये सब कोई विशेष ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है सब कुछ कि कैसे क्या करना है, किस
कितने साइज में, ठीक है। और 1 मिनट, हम दोस्तों एक एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर कोई छूट जाता है, हाँ, तो हम आप कह रहे हैं जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट है वो अर्थ साइंस से भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। अर्थ साइंस से फॉर्म भर सकते हैं और जो ज्योग्राफी वाले हैं। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी दिया है सब्जेक्ट के साथ। जैसे मान लीजिए कि अर्थ साइंस ये सब है तो इसमें जियो फिजिक्स ना, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, अदर्स, ये सब भी डाल सकते हैं। जैसे लाइफ साइंस में है तो बायोकेमिस्ट्री, बायो डाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार हमने कहा ना कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे अपने भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स है तो इसमें प्योर मैथमेटिक्स जो भी होता होगा, स्टैटिक्स वाले भी डाल सकते हैं। फिजिक्स साइंस में देख लीजिए कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट है, ठीक। और इसी प्रकार से अगर आपको जो है फॉर्म फिल करना है तो इसके वो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ कर लीजिए, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ से फॉर्म कैसे भरा जाता है हम आपको बता रहे हैं। उसके ऑफिशियल साइट जाएंगे तो आपकी शो होगा, ठीक है। इसके बाद आप जान ही रहे होंगे कितना कैसे पैसा लगेगा, ठीक। मैंने बता ही दिया है, जनरल वालों के लिए 1150, OBC और EWS के लिए 600 और जो रिजर्व कैटेगरी की है 325, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो फॉर्म है आप अपना नाम भरेंगे, ठीक। इसके बाद फादर नाम भरेंगे, मदर का नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर इसके बाद उसी प्रकार से डालेंगे ना, कंफर्म करेंगे, कंफर्म पिता का नाम, माता का नाम, DOB, ठीक, जेंडर। इसी प्रकार से पूरा भर लीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक। इसी पर जब भरेंगे आप तो यहाँ पर पूरा रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। अपने हिसाब से करने के बाद फिर इसको जो है यहाँ पे टिक आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी को यहाँ माय नेम की हम मतलब सब कुछ चेक कर लिए हैं, माय नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इस सब पूरा चेक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इसके बाद यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक। यहाँ सब ओके करने के बाद यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आपका वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद फिर आप जो है क्या करेंगे, एक एक चीज़ करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ बताएगा आपको कौन सा चीज़ कंप्लीट हो गया। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो गया है, पर्सनल डिटेल वो कंप्लीट हो गया, तो इसी प्रकार से यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप भरते चले जाइए कि जो जो पूछेगा आप डिटेल अपना यहाँ आप देख रहे होंगे कि ना, कैंडिडेट नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, डोमिसाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों जो है अब देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आप अपना फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा दिक्कत हो दोस्तों आप दुकान पे भी जा कर के जो है फॉर्म फिल करवा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। यहाँ बताया गया है हर चीज़ के बारे में, बहुत बढ़िया से बताया गया है कि आप अगर जो है अगर किसी प्रकार का जो है यहाँ पे IMPhil किए हैं, डिग्री या PhD किए हैं, कुछ किए हैं, तो आप लगा सकते हैं, बता सकते हैं उनको, ठीक, कि हाँ हमने ये चीज़ किया हुआ है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कैसे क्या करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक, जैसे देख रहे हैं इस प्रकार से। और जो है यहाँ में जो है जब पूरा आ जाएगा दोस्तों, पूरा फॉर्म फिल कर देंगे तो इसी प्रकार से आपका फॉर्म आ जाएगा। इसी के प्रकार से जो है आप वो जो है फिल कर दीजिए, ठीक। अब इसके बाद ये हमारे सबके काम की चीज़ नहीं है। हाँ, सेंटर जो होता है ये सब सेंटर दिया है कि ये स्टेट है, ये सिटी है, ये सिटी कोड है, तो आप सेंटर भी चूज कर सकते हैं। 4 सेंटरों को आपको चूज करना रहता है। 4 सेंटरों में सबसे उम्मीद की जाती है कि सबसे पहला या दूसरा मिल जाता है, ठीक। तो ये रही दोस्तों इसके बारे में जानकारी, फुल जानकारी। अगर इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF जो है पढ़ सकते हैं, और ये टेलीग्राम ज्वाइन करके, ठीक है, जियोग्राफी विथ अनुपम नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।